ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कैलाश संहिता के अंतर्गत जो भगवान स्कंद द्वारा वामदेव को विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में जो प्रवचन हैं, उनके बारे में जो निरूपण है, चाहे वो प्रणव का हो या और चीज़ों का, वो सुन रहे थे। आज हम सुनेंगे यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। इसके पहले हमने यति के जो होते हैं उनकी अंत्येष्टि और दशाशाह तक का जो कर्म होता है वहां तक का वर्णन सुना था। अब उसके आगे है। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हें स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्याहवाचन पूर्वक पश्चिम प्रोक्षण करके पश्चिम में लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बनाई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर ओर आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बनाए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उन 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्निफल पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्निरूपातिवाहिक देवताम आह्वयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करने के लिए प्रत्येक की आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हाँ ह्रीं हूँ ह्रें हों हा इन बीज मंत्रों द्वारा षडन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय धारण करती हैं तथा उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार बिंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही इन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्या संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करने के लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय,
तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करने के समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्न्यादि रूपाभ्य पंचदेवेभ्य दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थम पीनाय पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शुभ पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति की परमेश्वर के चरणार बिंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके उन सबके वे वैसे आई थी वैसे ही उन्हें विदा कर दें, विसर्जन कर दें। उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें और गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके सिवा और कहीं भी किसी प्रकार भी ना डालें। यही पावन करें। यदि के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पावन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन, सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करके पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पावन श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन लिए उत्तम पुष्प बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरे के आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने के लिए कहें। प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यदि श्रद्धा और आदरपूर्वक उन सब का यथोचित रूप से च्वरण करे, फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख से बैठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लेप कर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले, आत्मने इम पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इम पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इम पिंड ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधिपूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों और विधिवत दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही
सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। इसके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम शुवः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने एकादश शाह की विधि बताई है। अब द्वादश शाह की विधि बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। यदि के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। तो ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सभी का कथा श्रवण करने के लिए हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, और भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप स्वयं के ऊपर, आपके कुटुंबीजनों पर। और आपसे एक निवेदन है कि ये कथा श्रवण जो है आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके तक पहुंचाएं, जो स्वयं से स्वाध्याय नहीं कर सकते और जो किसी भी वश अपने आप से अध्याय नहीं कर सकते, जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं या जो इच्छुक हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप उनको सुनाएं, उनकी मदद करें। उसका पूर्ण फल भगवान भोलेनाथ आपको देंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।